गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, यहाँ से चिल्लाने से जयकारे से अपन दुश्मनों को नहीं जीत सकते हैं। आज का जो मंच है, आज की जो सभा है, ये किसी धर्म संप्रदाय विशेष की सभा नहीं है। ये मत सोचो कि आज यहाँ पर कोई जैन संत प्रवचन कर रहे हैं। ये सोचो कि भारत माता के सपूत अपनी बात भारत माता के चरणों में रख रहे हैं। ये कोई सांप्रदायिक मंच नहीं है, कोई धर्म का मंच नहीं है। हिंदुस्तान बैठा हुआ है। 77 वर्ष बीत गए, 78वां आजादी महोत्सव मना रहे हैं। भारत कौन है? कौन है भारत? एक जमीन का टुकड़ा, एक भूखंड? नहीं, मेरा भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। कौन है भारत? ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये भी मेरा भारत नहीं। ये बड़े बड़े किले, ये भी मेरा भारत नहीं। भारत कौन है? मान्यवर, हम कहते हैं ना भारत को महान बनाए, हम कहते हैं हमारा देश महान बने, हम कहते हैं कि भारत का विकास हो। आपसे पूछता हूं, भारत कौन है? बच्चे संभालो ना, आवाज नहीं करना। भारत जानते हो? तुम भारत हो, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, मैं भारत हूं। भारत हम हैं, जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत। तुम भी भारत हो, मैं भी भारत हूं। भारत का रहने वाला एक एक नागरिक भारत हुआ करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जमीन के टुकड़े को नहीं सुधारना है, अपने आप को महान बना लो। भारत अपने आप महान बन जाएगा। अपने आप को अच्छा बना लो, भारत अपने आप अच्छा बन जाएगा। अपने आप को ऊंचाइयां दे दो, अपने जीवन का विकास कर लो, भारत का विकास अपने आप। किसका विकास करने में लगे हो? सबका साथ, सबका विकास। मान्यवर, सोचना है आपको। 1958 में अमेरिका के एक पत्र के संपादक ने भारत के सांसद को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने 3 प्रश्न उस सांसद महोदय से किए, जिसका उत्तर वो सांसद भी नहीं दे पाए, जिसका उत्तर 77 साल में आज तक कोई नहीं दे पाया। और इसका उत्तर कोई सरकार नहीं देगी, इसका उत्तर कोई सेना नहीं देगी, कोई कमांडर नहीं देगा। इसका उत्तर कौन देगा? आपको देना है, एक एक व्यक्ति को। 77 साल से प्रश्न निरुत्तर है, ध्यान रखिए। उस आदमी ने अपने पत्र में पहला प्रश्न लिखा कि सांसद महोदय बताइए, तुम्हारे देश का नाम क्या है? क्या है हमारे देश का नाम? आप बताइए, बोलो। मालूम है ना? जब इस देश का नाम भारत है तो इंडिया कैसे हो गया? जान लीजिए, इस संज्ञा कैसे बदल गई? इस देश का नाम परिवर्तित कैसे हो गया? जापान अभी भी जापान है, अमेरिका अभी भी अमेरिका है, चाइना अभी भी चाइना है,
लेकिन भारत इंडिया कैसे हो गया? जब देश का नाम भारत है तो भारत के लोग इसे इंडिया कहकर क्यों बुलाते हैं? इसका उत्तर आपको देना है। उसने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारे देश की भाषा क्या है? क्या है अपने देश की भाषा? बोलिए। यदि तुम्हारे देश की भाषा हिंदी है तो संपादक ने पूछा तो फिर तुम्हारे यहां अंग्रेजी में काम क्यों होते हैं? ध्यान रखिए, प्रश्न है। जब तुम्हारे देश की भाषा हिंदी है तो सारे सरकारी काम, सारे इंटरव्यू, सारी बातें अंग्रेजी में क्यों की जाती हैं? उत्तर उस सांसद के पास भी नहीं था। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये नेता वोट मांगने आते हैं ना तो बागड़ में जाते हैं तो बागड़ी बोलते हैं, मारवाड़ में जाते हैं तो मारवाड़ी बोलते हैं, गुजरात में जाते हैं तो गुजराती बोलते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। लेकिन नेताओं को दिल्ली में जाके क्या हो जाता है? वहां जाके इंग्लिश में बात क्यों करते हैं? वहां जाके अंग्रेजी में क्यों बोला करते हैं? आपसे प्रश्न है मेरा। तीसरा प्रश्न था कि आपकी, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि आपकी देश की कुछ सभ्यता और संस्कृति है या नहीं? प्रश्न है, आपके देश की कोई सभ्यता, कोई संस्कृति है या नहीं? और यदि है तो आपका देश का युवा और आपकी देश की युवतियां पेरिस और लंदन से बने डिजाइन के कपड़े क्यों पहना करते हैं? वो हिंदुस्तानी वस्त्र क्यों नहीं पहना करते हैं? वो भारतीय परिधान क्यों नहीं पहना करते हैं? वो ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हैं जो विदेशों में पहने जाते हैं? ध्यान रखिए, आपसे ज्वलंत प्रश्न, युवाओं से भी मेरे प्रश्न है। यदि आपकी कुछ सभ्यता है तो असभ्य वस्त्र क्यों पहने जाते हैं इस देश में? मान्यवर, उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा। उत्तर आपको अपनी आत्मा से निकालना है, अपने चिंतन से निकालना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 77 साल में उत्तर नहीं ढूंढ पाया मैं भी कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि हम भूखंड से तो आजाद हो गए, लेकिन विदेशी विचारों से आज तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। विदेशी दास्ता आज तक हमारी छाती पर बैठी हुई है। विदेशी लोग, अंग्रेजों से तो हम स्वतंत्र हो गए, मुगलों को तो हमने पछाड़ दिया, यवनों को यहां से निकाल दिया, लेकिन आज भी हम उनके विचारों के गुलाम बन करके घूमा करते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि 78वें साल का ये जन्म महोत्सव हिंदुस्तान का, ये आजादी का महोत्सव अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ये देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया, गुलामी से, अब वैचारिक गुलामी से भी देश को मुक्त हो जाना चाहिए, उनकी भाषा से मुक्त हो जाना चाहिए, उनकी संस्कृति से मुक्त हो जाना चाहिए। ध्यान, इंडिया क्या है? अंग्रेजों की दी गई एक गाली। ध्यान रखना, अभी बोला गया ना कि भारत को भारत बोलो, और मैं भी आपसे कहता हूं मेरे भारत को भारत ही रहने दो, मेरे भारत को इंडिया बनाने की कोशिश मत करो। ध्यान रखिए, मेरी चिंता है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छाती पर छोड़कर चले गए। आप सोचते हैं कि जब तक 2-4 फर्राटेदार इंग्लिश ना बोली जाए तब तक वो पिछड़ा हुआ आदमी माना जाता है, बैकवर्ड आदमी माना जाता है, इसको कुछ नहीं आया करता है। मेरे भाई, ध्यान रखना, निवेदन है, भाषा हमारी जुबान होती है, और मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जो आदमी अपनी जुबान का नहीं हो सकता वो अपनी जमीन का भी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अपनी जमीन को संभालना है तो जुबान को भी संभालना पड़ेगा। कहां गए वो रंग दे बसंती चोला, इंकलाब की भाषा? कहां
कहाँ गई वो सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ध्यान रखना, वो हमारे देश की भाषा शौर्य की भाषा हुआ करती है। मैं चाहता हूं, ये बड़ा अफसोस है मुझे कि आजाद भारत में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। धत्तरे की, यहाँ तो रोज रोज हिंदी दिवस होना चाहिए, यहाँ तो हिंदी ही हमारा जीवन होना चाहिए। एक दिन हिंदी दिवस, सोचिए क्या अंग्रेजी व्यापार की भाषा हो सकती है? वैश्विक भाषा, व्यापारिक भाषा है। जब व्यापार की भाषा हो तो अंग्रेजी बोली जाती है। देश मुल्क की भाषा हो तो उर्दू बोली जाती है। एक बात याद रखना ऋषभदेव वालों, कि मुल्क की भाषा हो तो उर्दू सलीके की भाषा बोली जाती है, लेकिन जब दिल की भाषा हो तो केवल हिंदी बोली जाती है। हिंदी जुबान है, दिल की जुबान है। हिंदी किताबों की जुबान नहीं, हिंदी दिल की आवाज हुआ करती है। हिंदी हमारा दिल है, भाषाएं हमारी माता है। एक आदमी ने बोला, हिंदुस्तान में फिर इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कोई बात नहीं, तो क्या आप मराठी को अच्छा नहीं मानते? क्या आप गुजराती को अच्छा नहीं मानते? महाराज, आपका जन्म हिंदी प्रांत में हुआ है तो आप हिंदी को अच्छा मानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं सब भाषाओं का सम्मान करता हूं। मेरे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं मैं सबका सम्मान करता हूं और सबको माता का दर्जा दिया करता हूं। चाहे राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, ये सब भाषाएं मैं इन्हें माँ के समान समझा करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब भाषाएं मेरी माँ हो सकती हैं, लेकिन हिंदी मेरे भारत माता के माथे की बिंदी हुआ करती है। ध्यान रखना, वह सौभाग्य है, वह सुहाग है भारत माता का मान। और एक बात याद रखना, ये बड़े बड़े समारोह करने से भारत माता बड़ी नहीं होती मेरे भाई। भारत माता बड़ी तब होती है, माँ बड़ी तब होती है जब बेटे बड़े होते हैं। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों बेटे बड़े होते हैं त्यों त्यों माँ भी बड़ी होती चली जाती है। और आपसे मेरा निवेदन है, सोचिए, विचार करिए, कॉन्वेंट के दड़बे में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, मिशनरियों में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, क्या सीखेंगे वो? क्या आता है उनको? विचार करिए। मैं सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में हर काम और हर पढ़ाई हिंदी में होना चाहिए। ध्यान रखना, हस्ताक्षर हिंदी में होना चाहिए, पढ़ाई हिंदी में होना चाहिए, इंजीनियर बनो तो हिंदी में होना चाहिए, डॉक्टर बनो तो हिंदी में होना चाहिए, तब इस देश की भाषा महिमा मंडित होगी। मान्यवर, अंग्रेजी हम पर हावी, कभी ख्याल किया? कई विचार करना, मैंने देखा है स्कूलों में, जब हम स्कूल जाते हैं तो वर्णमाला पढ़ाई जाती है हिंदी में और स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेजी में पढ़ो तो वहां भी वर्णमाला होती है, अल्फाबेट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत सोचा, हिंदी जब पढ़ते हैं ना तो आ से अनार पहला लेटर, आ से अनार, अंतिम कौन सा होता है? नहीं गए क्या स्कूल? ज्ञा से अंग्रेजी को जरा ध्यान दो, ए फॉर जेड फॉर जेब्रा, यानी बोलो जेब्रा यानी क्या होता? अंग्रेजी गधा। ध्यान रखना, ये इंग्लिश तुम्हें एप्पल से शुरू होती है, गधा बना के छोड़ती है, और मेरी हिंदी अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ा करती है। यहाँ ज्ञानी बना करते हैं, यहाँ गधे नहीं बनाया जाते हैं। लेकिन क्या करें, ऐसी मेंटलिटी बन गई इस देश की, ऐसी मानसिकता बन गई इस देश की कि एक बार क्या हुआ, हिंदी की वर्णमाला में गा से गणेश पढ़ाया तो मुसलमान खिलाफ हो गए। ये तो सांप्रदायिकता है। हमारा बच्चा गा से गणेश नहीं पढ़ेगा,
ये तो हिंदुओं के गणेश है। तो बोले हटाओ यार। शिक्षा विभाग ने सोचा गणेश हटाओ। उनने क्या किया, गा से गणधर कर दिया। हिंदू नाराज हो गए। ये गणधर तो जैनों की भाषा है, हम नहीं पढ़ेंगे गा से गणधर। अरे बड़ी आफत हो गई, क्या किया जाए। हिंदू नहीं पढ़ रहा, ईसाई नहीं पढ़ रहा है, मुसलमान नहीं पढ़ रहा है। शिक्षा विभाग ने मुझसे पूछा क्या करें। मैंने कहा एक काम करो, गा से गधा पढ़ाओ। तो बोली मतलब क्या है। मैंने कहा गा से गधा तो पढ़ाओ। वर्णमाला में लिखा गा से गधा, हिंदू भी तैयार, मुसलमान भी तैयार, ईसाई भी तैयार, जैन भी। यानी बाहरे लोग, तुम गा से गणेश नहीं पढ़ सकते हो, गा से गधा पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा गधा में सब सहमत क्यों हो गए। मैंने कहा क्योंकि गधा हर समाज में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। गणेश थोड़ी हर समाज में पाए जाते। गधे तो भूपेंद्र जी, गधे तो हर जगह मिलेंगे। गधे मिलेंगे सभी जगह, अमेरिका, रूस या कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, ध्यान रखना, हर जगह गधे मिलेंगे। गधे में देश सहमत हैं, वहां सांप्रदायिकता नहीं है। गणेश में सांप्रदायिकता आ जाती है। कितना पतन हो गया आदमी का। गधा पढ़ सकता है। अंग्रेजी हमारी छाती पर क्यों बैठी है। हमारे यहां रिश्ते हैं, हमारे यहां भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, अर्थ है हर शब्द का। हर शब्द में एक चिंतन है, एक सोच है, एक गहन विचार है। जब हमारे यहां गंदगी को साफ करना हो ना, तो पानी की जरूरत पड़ती है। कीचड़ धोना हो, पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वही पानी परमात्मा के चरणों में पहुंचता है तो जल बन जाया करता है। और वही पानी जब प्यासे के कंठ में पहुंचता है तो अमृत बन जाया करता है, ध्यान रखिए। लेकिन अंग्रेजों के पास वो क्या जाने, उनका वाटर आज तक जल नहीं बना, उनका वाटर आज तक अमृत नहीं बना, उनका वाटर आज तक पानी का पानी ही रहा, ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।